अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। अंधियारे में कब तक बैठे मन बहलाओगे, कब तक सूखे पत्तों से ये महल सजाओगे। पतझड़ आखिर बीतेगा, सावन रुत आएगी, जीवन की शाखों पर कोयल झूम के गाएगी। तुम भी अपने सोग मिटाओ, चुपके से सब बंधन बिसराओ। गाओ गीत मिलन के गाओ, जाओ नया सवेरा लाओ। पतझड़ की रूखी रुत ने बेदर्द किया है तुमको, सूखे पत्तों के संग इसने जर्द किया है तुमको। ये जर्दी मिट जाएगी जब फूल खिलेंगे हर सुबह। फुलवारी में नाचेगी फिर मस्त मनोहर खुशबू। छोड़ो भी वो रात की बातें, भूल भी जाओ जलती रातें। प्रेम अमर की ज्योत जगाओ, जाओ नया सवेरा लाओ। कवि कहता है कि अंधेरे में कब तक बैठकर मन को बहलाओगे, कब तक सूखे पत्तों से ये महल सजाओगे। पतझड़ आखिर बीतेगा, सावन रुत आएगी, जीवन की शाखों पर कोयल झूम के गाएगी। तुम भी अपने सोग मिटाओ, चुपके से सब बंधन बिसराओ। गाओ गीत मिलन के गाओ, जाओ नया सवेरा लाओ। मनुष्य का जीवन एक लंबी अमावस की रात जैसा है।
ढूंढते रहता है अंधियारे में सत्य को, प्रकाश को, और दुखी भी होते रहता है। भूल ही जाता है कि सुबह भी आएगी। एक किसान, भोला भाला किसान, अपने खेत में काम करता है और रोज देखता है दूर उसे पहाड़ी नजर आती है, और उन पहाड़ों पर जाने की उसे रोज इच्छा होती है। सोचता है कभी ना कभी तो उन पहाड़ियों पर जाऊंगा। जैसे वो पहाड़ी उसे रोज पुकारती है, बुलाती है। पहाड़ों की हरियाली उसके मन को आकर्षित करती है। परंतु उसने ये भी सुना है उन पहाड़ों पर निकलना हो तो सुबह सुबह जल्दी निकलना होगा, क्योंकि सूरज की किरणों के साथ सूरज की धूप में उन पहाड़ों पर चढ़ा नहीं जा सकता। और हर बार वो सोचता है कि मैं जाऊंगा, मैं चढ़ूंगा उन पहाड़ों पर, कोई ना कोई कारण निकल आता है। एक बार उसकी तैयारी हो जाती है पर वो नहीं जा पाता, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है, रात को ही निकलना है। उसके पास लालटेन नहीं होती। पर एक दिन लालटेन भी आ जाती है और वो पक्का निश्चय कर लेता है कि दूसरे दिन मुझे उस पहाड़ी पर चढ़ना ही है। सुबह जल्दी 2 बजे उठ जाता है। लालटेन भी उसके पास है। घटाटोप अंधकार है, अमावस की रात है। सोचता है अभी अगर निकलूं तो बहुत अच्छा होगा। रात भर सो नहीं सकता है। सुबह जल्दी उठ के निकलता है। बाहर जाता है तो उदास हो जाता है, फिर भी चलते जाता है। उसके पास एक लालटेन है। पहाड़ों के नीचे जाकर बैठ जाता है। सोचता है अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे पास जो लालटेन है उसका प्रकाश केवल 10 कदमों तक है। 10 कदमों के आगे क्या है मुझे दिखाई नहीं पड़ता। और ये पहाड़ी चढ़ाई जो है ये तो 10 मील की है। मैं कैसे चढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रकाश केवल 10 कदमों का है। वो बैठ जाता है। थोड़ी देर में देखता है एक बूढ़ा आदमी उससे भी छोटा लालटेन लेकर उन्हीं पहाड़ों पर चढ़ रहा है। वो उसे रोकता है और पूछता है, पूछने से ज्यादा अपनी दुविधा सुनाता है कि मुझे भी इस पहाड़ पर चढ़ना है, पर मैं कैसे चढ़ूं, क्योंकि मेरा लालटेन तो केवल 10 कदमों तक ही प्रकाश देता है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अरे पागल, तुम्हें चिंता 10 कदमों के आगे की क्यों है? एक कदम भी अगर प्रकाश है, उस एक कदम से सारे पृथ्वी की परिक्रमा तुम कर सकते हो। एक कदम तो है, तुम्हारे पास तो 10 कदमों का प्रकाश है। 10 कदमों के प्रकाश तक जाओ, फिर आगे और प्रकाश होगा। अभी से नहीं सोचो कि आगे कैसे जाऊंगा। 1 स्टेप इज इनफ फॉर मी। महात्मा गांधी की बड़ी प्रसिद्ध उनकी प्रिय कविता थी, 1 स्टेप इज इनफ फॉर मी। एक कदम मेरे लिए काफी है। बस एक एक कदम तुम बढ़ते जाओ। आगे कैसे जाना है, आगे क्या होगा, अपने आप उत्तर आएगा। अपने आप ये एक कदम का प्रकाश ही तुम्हें आके ले जाएगा। अभी से नहीं सोचो कैसे होगा, क्या होगा। जीवन एक रहस्य है, अज्ञात है। कूद जाओ। अभी से सारी प्लानिंग करके नहीं जाओ। और आज तक हमने जितनी प्लानिंग की थी कभी हुआ उस अनुसार? सारी प्लानिंग तो धरी की धरी रह गई। इसलिए जितना प्रकाश है, जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी समझ है, जितनी बुद्धि है, जितनी पवित्रता है, जितना पुरुषार्थ है, अब उसी पवित्रता, उसी पुरुषार्थ, उसी अंडरस्टैंडिंग, उसी समझ, उसी ज्ञान, उसी योग की स्थिति के साथ आगे बढ़ो। और वो किसान बड़ा खुश हो जाता है और सूरज के उगने से पहले ही पहाड़ पर पहुंच जाता है। पहले एक डर ने उसे घेर लिया था कि आगे क्या होगा, मैं कैसे चढ़ूंगा। इतना कम प्रकाश से ही बड़ी बड़ी मंजिलों तक पहुंचा जा सकता है। अगर सब कुछ दिखा दिया जाए जीवन में क्या होने वाला है तो क्या हो जाएगा। आज अगर सुबह ही हमको बता दिया जाए कि आज रात को 10 बजे तक तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, तो क्या क्या होगा।
अगर कोई अच्छी बातें हो रही है तो बहुत अच्छा, पर कोई एक ऐसी न्यूज आने वाली है दोपहर को 2 बजे, और भी 2 बजे की जगह वो 6 बजे ही आ गई, तो ये 6 से 2 का समय जो खुशी का था वो भी छिन जाएगा। इसके लिए 2 बजे की न्यूज को 2 बजे ही आने दो। थक कर हार गए क्यों भाई, क्यों हार गए? आगे बढ़ते रहो। जीवन अर्थात सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लेना नहीं है, कुछ प्रश्नों को छोड़ दो। सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, ये जिद, ये हट अहंकार है। जीवन में ऐसे प्रश्न हमेशा रहेंगे। ड्रामा के कुछ राज अंत तक राज ही रहेंगे और रहने ही चाहिए। सारे राज तुम समझ लो तो फिर मैं क्या करूंगा? भगवान उवाच, तो मैं क्या सुनाऊंगा फिर? तुम भी अपने सोग मिटाओ, चुपके से सब बंधन बिसराओ, गाओ गीत मिलन के गाओ, जाओ नया सवेरा लाओ। पतझड़ की रूखी रुत ने बेदर्द किया है तुमको, सूखे पत्ते के संग इतने जर्द किया है तुमको। ये जर्दी मिट जाएगी जब फूल खिलेंगे हर सुबह, फुलवारी में नाचेगी फिर मस्त मनोहर खुशबू। छोड़ो वो भी रात की बातें, भूल भी जाओ जलती रातें, प्रेम अमर की ज्योत जगाओ, जाओ नया सवेरा लाओ। तो हमारी यात्रा सवेरे की है और जितना है उसी के साथ चलना है। दूसरे का लालटेन कितना बड़ा है, दूसरे के पास लालटेन है, टॉर्च है, दिया है, क्या है, ये भूल जाओ। तो सबसे पहले दिन हमने देखा ब्रह्म मुहूर्त, दूसरे दिन देखा ब्रह्मचर्य, तीसरे दिन देखा ब्रह्मास्त्र, उसके बाद ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा, फिर ब्रह्मवाक्य, फिर ब्रह्मविहार, फिर ब्रह्मांड, फिर ब्रह्मा की संतान, फिर ब्रह्मासन, फिर ब्रह्मा की मत, फिर ब्रह्मा की भुजाएं, और आज है ब्रह्मा का वाहन। तो ब्रह्मा किस पर सवार करता है? भगवान ब्रह्मा पर सवार करता है। और ब्रह्मा किस पर सवार करता है? हंस। तो ब्रह्मा का वाहन क्या है? हंस। हंस और किसका वाहन है? सरस्वती का वाहन है। और किसका वाहन है? गायत्री का वाहन है। और किसका वाहन है? विश्वकर्मा का वाहन है। हंस 4 व्यक्तियों का वाहन है, शास्त्रों में जो दिखाया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मा के का वाहन जो है हंस की। खुश रहने के लिए संपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, थोड़े भी ज्ञान से व्यक्ति खुश रह सकता है। हो सकता है सारा ही ज्ञान मिल गया तो दुखी हो जाए। हंस भारत में बहुत प्रसिद्ध है। भारत ही नहीं, विश्व के भिन्न भिन्न सभ्यताओं में हंस का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। तो आज हम हंस के संबंधी कुछ बातें देखेंगे। 8 बातें उधर संसार की, 8 बातें ज्ञान की। सबसे पहला, हंस के पंख। हंस के पंखों की क्या विशेषता है? वो पंख जैसे कमल के पत्ते पंखुड़ियां होती है उसी तरह होते। पानी हंस के पंखों को स्पर्श नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा निरंतर हंस का वाहन लिए हुए। हम मास्टर ब्रह्मा है, वो है समर्थ। हम सब कौन है? आज की अव्यक्त वाणी, मास्टर समर्थ आत्माएं। तो हम सब मास्टर ब्रह्मा है। ये संसार में रहना है, परंतु संसार का पानी हमें स्पर्श न करे। इंटैक्ट, अनटच्ड, अस्पर्शित अवस्था, ये योगी की अवस्था है। कर्मातीत, कर्म करता है परंतु कर्म
और उसके परिणाम दोनों ही उसे टच नहीं करते। गया, कर्म किया, और जैसे गए वैसे ही लौट के आ जाना है। तो दोनों रास्ते पता चाहिए, नहीं तो चक्रव्यूह में अभिमन्यु की अवस्था हो जाएगी। जाना तो पता है, आना नहीं पता। संबंध संपर्क में आते तो है लोगों के, दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते, पर वहां से निकल के नहीं आ सकते, फिर फंस गए। किसी को भाई तो बनाना बड़ा आसान है, बहन तो बना दिया, पर अब फंस गए। हम सब यात्री है। यात्री अर्थात जो रुकता नहीं है। यात्री अगर कहे मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगे, मैं यहीं रुक जाऊं, तो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। चल हंसा उस देश जहां तोरे पिया बसे। तुझे कहां जाना है? जहां तेरे पिया बसते हैं। पूनम है रात, हर रात वहां अमावस है ही नहीं, वहां पूनम है। हो ना सके वहां अंधियारा, लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहां उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जले बिन बाती। अध्यात्म का जो दीपक है वो बिन बाती है, जो बाती वाला है वो बुझ जाएगा। नेह का दीप जल रहा है बिन बाती। प्रेम की भरखा छमछम बरसे मन हर्षे दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहे। तुमसे चले और तुम तक पहुंचे मेरे मन की राहें। ये है यात्रा, मेरी यात्रा। तो हम सब हंस है, यात्रा पर है। सबसे पहला मैं हंस हूं, तो मेरे पंख कैसे हो? हंस की तरह, कहीं पर भी स्पर्श नहीं। अटैच्ड होना ये पतन है, सारा डिस्टरबेंस चालू हो जाता है। चलते फिरते कितने लोग हमें मिलते हैं, हाय हेलो ओम शांति। योग में बैठने के बाद वो कोई याद नहीं आता है, क्योंकि हम उनसे अटैच्ड नहीं है। याद कौन आता है? जिनसे हम अटैच्ड हैं। वो एक दो ही होंगे, पर वो ही याद आते। और दिन भर कितने लोग मिल गए, उनमें से कोई याद नहीं, बस मिले तब तक उनकी याद है। आए और गए, आया राम गया राम। पर जिनको हमने पकड़ लिया वो हमें डिस्टर्ब करते रहता है। इसलिए सारे संबंधों में डिटैचमेंट, नए संबंध बनाए कि उस व्यक्ति का चिंतन चालू हो जाता है। तो सबसे पहला पंख, दूसरा पानी और दूध क्या करता है? नीरशीर को क्या करता है? हंस अर्थात विवेक। कितना सत्य है पता नहीं, परंतु लिखा हुआ है कि हंस क्या करता है? पानी और दूध को अलग कर देता है। बगुले है और हंस है, पहचाने कैसे? वो श्लोक है ना, हंस श्वेत बक श्वेत को भेद बंक हसो नीर क्षीर विवेक तू हंसो हंस बको। हंस है और बगुला है, दोनों ही सफेद रंग के। अब पहचाने कैसे कि हंस कौन सा है और बगुला कौन सा है? हंस श्वेत बक श्वेत को भेद बक हंस को नीर क्षीर विवेक। क्या करता है हंस? नीर क्षीर को अलग कर देता है। ऐसा गायन है। कितना सत्य है पता नहीं, पर ऐसा गायन है। तो हंस अर्थात विवेक। ये संसार में जो कहा जा रहा है उसकी बातें हम कर रहे हैं। तीसरा पवित्रता, प्यूरिटी। हंस किसका प्रतीक है? सत्व गुण का। जिसमें सत्व गुण होते हैं, प्यूरिटी है, उसे हंस। सरस्वती का वाहन हंस है, सत्व गुण का वो प्रतीक है। अगला परमहंस। अध्यात्म में जो बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं, ऐसे योगी जनों को क्या कहा जाता है? परमहंस। कुटीचक, बुद्रुक, हंस, परमहंस, 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। ये परमहंस बहुत ऊंची अवस्था है योगियों की। रामकृष्ण परमहंस,
ऐसे बहुत सारे हैं जो योगियों की स्टेजेस है। ये उस हाई स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिसमें बच्चा बन जाता है व्यक्ति, बच्चे जैसा चाइल्ड लाइक इनोसेंस उसमें आ जाती है। तो परमहंस या राजहंस कहते हैं, राजहंस परमहंस, ये श्रेष्ठ स्थिति है। बाबा ने परमहंस या राजहंस इन शब्दों का कभी भी प्रयोग नहीं किया। बाबा ने अपने इंग्लिश से 2-3 शब्द ला लिए। ये तब इंग्लिश थी नहीं जब ये लिखे गए हंसों के बारे में। 5वां, कहाँ पाए जाते हैं हंस? कहाँ से आते हैं? मानसरोवर। चल हंसा उस देश जहां तोए पिया बसे। कहाँ पाए जाते हैं ये? मानसरोवर से भारत में आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और मानसरोवर किसका स्थान है? शिव का। कैलाश के पास है मानसरोवर। शिव के स्थान से आए हुए हंस। हंस कहां से आते? शिव के पास से आते। अगला, पर्ल्स। क्या खाता है हंस? क्या चुगता है? मोती खाता है, मोती चुगता है। कंकड़ को एक तरफ कर देता है, कंकड़ और मोती एक साथ रख दो तो बराबर मोती चुन चुन के खाएगा। ऐसी मान्यता है। कितना पता है? किसी को भी पता नहीं है। ये एक एक बात को बाबा ने बड़ी गहराई से पकड़ा है मुरलियों में। इसको उसकी शक्ति भी कहते, पावर है ये। एक हंस की शक्ति है कि वो मोती को खाता है, ये स्पेशल एबिलिटी है उसकी। उसके बाद में प्रोटेक्शन, अपना जो घोंसला वो बनाता है उसका वो इतना एग्रेसिवली प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है कि कहानी है कि एक व्यक्ति ने इसके साथ छेड़छाड़ किया तो हंसों ने उसका बड़ा बुरा हाल कर दिया, मर गया, वो डूब गया पानी में जहां उनका घोंसला था। अपने घोंसले को वो बिल्कुल किसी को हाथ नहीं लगाने देते, बहुत पजेसिव होते अपने घोंसले के बारे में, जी जान लगा देते, अपने घोंसले को नष्ट नहीं होने देते। पर उसके बाद कितने हो गए? 7। हंस जो होता है वो प्रेम का प्रतीक है। प्रेम का अर्थात हंस उनका जो होता है ना, पति पत्नी बस एक ही, मोनोगैमस रिलेशनशिप, फिडिलिटी, बहुत वफादार होते हैं एक दूसरे के प्रति। ऐसा हंसों के लिए गायन है। वफा बहुत ज्यादा होती है उनमें। एक पतिव्रता, एक पत्नी व्रता। बेवफाई नहीं है इनमें बिल्कुल भी, इसलिए हंस इसका प्रतीक माना जाता है। तो ये 8 बातें हंसों के बारे में। दूसरे देशों में जाओ तो हंस, नॉर्डिक कंट्रीज जो है उनका सिंबल है हंस, स्वीडन, ये सब। स्वान सॉन्ग होता है एक, हंसों का गीत, उसको कहते हैं स्वान सॉन्ग। कुछ देशों में एक म्यूट स्वान होता है, वो ये गीत गाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग देशों में जाओ, ग्रीक सभ्यता में इसका अलग महत्व है, नॉर्डिक सभ्यता में अलग महत्व है, मेसोपोटामिया सभ्यता में अलग महत्व है। अलग अलग देशों में अलग अलग रूप से इसका महत्व है। और एक गुण है हंसों में, माइग्रेटरी होते, वो प्रवासी होते, घुमक्कड़, एक देश से दूसरे देश जाते, खाना बदोश, घूमते रहते हैं, यात्री होते हैं। वो एक देश में नहीं रुकते, एक देश से दूसरे देश में जाने की शक्ति उनमें होती है, घूमने की शक्ति, शौकीन और शक्ति दोनों, एक देश से दूसरे देश उड़ उड़ के जाना बड़ी बात है। माइग्रेटरी कहते हैं उनको, घुमक्कड़, घूमते रहते हैं, घुमंतु। अब आ जाओ इधर, ये सारे पी 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 है। प्रेम तो सबसे पहला बताया। अब बाबा ने क्या क्या कहा है इस पर आते हैं। सबसे पहली बात इधर बताई थी पंख। तो तुम इस संसार में कैसे रहो? जैसे कि एक हंस रहता है, वो इस संसार में है परंतु संसार उसे नहीं छूता है। जैसे कमल की बात की थी, वैसे ही यहाँ डिटैचमेंट की बात है। दूसरा,
दूसरा क्या बताया? पानी नीर शीर अलग कर देता है। तुम समर्थ आत्माएं हो, तुम क्या अलग करते हो? सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या, अनित्य क्या है, सार क्या, असार क्या। और आज सुबह की अव्यक्त वाणी, व्यर्थ क्या है और समर्थ क्या है। व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, यही बोझ है। यही बोझ से, इसी अवज्ञा के कारण तुम पर बोझ चढ़ता है। क्योंकि बाबा ने श्रीमत दे रखी है, अमृत वेले से लेकर रात तक क्या क्या करना चाहिए। जैसे वो वीवीआईपी होते हैं और वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, सारे दिन का मन की चर्या बनाते हैं, दिन की चर्या बनाते हैं, वैसे तुम्हारे सामने तो कितने भी वीवी जोड़ दो कम है। तुम वीवीआईपी हो तो तुम्हारा टाइम टेबल सेट होना चाहिए। ये टाइम टेबल तुम्हारा सेट नहीं है। ये छोटी छोटी अवज्ञा करते हो। इन्हीं अवज्ञाओं के कारण तुम्हारे पर बोझ है। जैसे उन विकर्मों का बोझ है, वैसे इन छोटी छोटी अवज्ञाओं का भी बोझ है। इसलिए समर्थ नहीं बन पाते। समर्थ कैसे बने? हाउ टू बिकम स्ट्रांग। आज की मुरली का टाइटल है पावरफुल कैसे बनना है। समर्थ कैसे बने, खोज करनी है विधि की, शक्ति कैसे आ जाए। और बाबा ने कह दिया आज अवज्ञा है, डिसओबीडियंस है। तुम्हें पता नहीं चलता, इतनी छोटी छोटी अवज्ञाएं करते रहते हो, इसी का बोझ चढ़ जाता है और ये बोझ फिर व्यर्थ चलाता है, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो होली हंस, बाबा ने क्या कहा है? तुम सब कौन हो? होली हंस। होली हंस अर्थात जो जिनमें विवेक है, अलग कर सके चीजों को, परख सके ये सत्य है, ये असत्य है, ये मिथ्या है, ये सार है कि असार है, क्या है ये जो मैं कर रहा हूं जीवन में, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये पावर ऑफ डिसर्नमेंट अर्थात हंस। हम कंफ्यूज रहते हैं, करे कि ना करे, करे कि ना करे। कर रहे, परंतु जो ना करना था उसके तरफ मन है। डिसीजन ले लिया है ए का, पर ऑप्शन बी अभी भी मन में घूमते रहता है कि ऑप्शन बी ले लिया होता ना तो बहुत अच्छा होता। टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के हेमलेट जैसी सिचुएशन। करूं कि ना करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, सो जाऊं अमृत वेले के बाद या इधर क्लास में आके बैठूं। इधर भी तो नींद ही आनी है, उससे तो अच्छा है ठंडी में अच्छे सो जाओ, पूरा आराम से नींद भी हो जाएगी, मुरली के लिए फ्रेश भी रहेंगे। कितने तर्क है हमारे पास, हम बड़े बड़े लॉजिशियन है, तर्क शास्त्री है। ब्राह्मण जो भी करते हैं उसके पीछे तर्क पहले से तैयार रहता है, क्योंकि उसको कभी भी प्रश्न का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दूसरे ब्राह्मण तुरंत पूछते तुम कहाँ थे आज, कहाँ गए थे, कल क्लास में नहीं दिखे, कहाँ थे। बहाने हमको पहले से रेडी करके रखने पड़ते हैं। बहाने कहो या युक्ति, जो भी हम करते हैं उसके पीछे हमारे पास एक कारण, ठोस कारण हमें रेडी रखना पड़ता है। क्योंकि ये ब्राह्मण छोड़ते नहीं है बिल्कुल, उसमें हम लोग, हमारी पीएचडी हासिल है उसमें। कोई भी कुछ भी कहे तो हमारे पास उत्तर तैयार है, क्योंकि पहुंचने तक हमारा उत्तर रेडी हो जाता है। व्यक्ति दूर से दिखा, वो पहुंचे पूछेगा, रेडी। हमारे एक सर थे एमबीबीएस में, तो इतना ये करते थे और उनको सारे स्टूडेंट बड़ा उल्लू बनाते थे। वो प्रैक्टिकल में लेट आते थे, पूछते थे तुम लेट क्यों आई? सर मेरी चप्पल टूट गई थी। अच्छा चप्पल ठीक है। और फिर बॉयज की तरफ, तुम लेट क्यों आए? और इनके पास तो कोई उत्तर ही नहीं रहते थे। सर मेरी बनियान गीली थी। कुछ भी उत्तर देते थे, कुछ भी जो उस समय मन में आया। विवेक अर्थात हंस, विवेक बुद्धि अलग कर सके, सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, सार क्या, असार क्या, करने योग्य क्या है, करने न योग्य क्या, श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत। ये ब्राह्मण जीवन अर्थात इन तीनों को अलग कर देना, बस। ये श्रीमत है, ये मनमत है, परमत है, ये जन्मत है। जिसने इसको जान लिया, ब्राह्मण जीवन सफल। ये मनमत, ये श्रीमत, ये परमत, ये जन्मत। और मुझे क्या करना है इसमें? मैं जो कर रहा हूं ये चल रहा है अभी मनमत वाला। या तो
जनमत, ये जनमत हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर 3 लोगों ने कह दिया ना कि ये वाला ही जैकेट पहनना चाहिए, तो हमें अपना जो जैकेट है ना एकदम व्यर्थ लगने लगेगा। हमको वैसा ही जैकेट चाहिए जैसा इन तीनों ने कहा कि इससे बिल्कुल ठंडी नहीं लगती है। 3 लोग कह रहे, ऐसे थोड़ी ना कह रहे। तो ये दूसरा। तीसरा क्या बताया इधर? प्यूरिटी। कितनी सारी अव्यक्त मुरलियां है। आज बाप दादा किन से मिलने आए हैं? होली हंसों से मिलने आए। होली की जितनी मुरलियां है सारी निकाल निकाल के पढ़ो, देखो उसमें एक ही चीज है, होली हंस अर्थात स्वच्छता, होली हंस अर्थात पवित्रता। तो हमारा प्रतीक है हंस। होली हंस अर्थात पवित्रता, प्यूरिटी, हाईएस्ट धारणा है हमारी, स्वच्छता। आज का व्यर्थ सोचना सुनना ये सब क्या है? इम्प्यूरिटी है ये सब। तो हम हंस बनने वाले, हम होली हंस है। बाबा ने 2, एक इंग्लिश का शब्द उठाया और एक हिंदी। बाबा को वो राजहंस और परमहंस बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसने कहा कि मैं नया शब्द बनाऊंगा। अंग्रेजी में इसको करते हैं नियोलॉजिज्म, नए नए शब्द गढ़ना। लवलीन, ये देखो लवलीन कोई लिटरेचर में नहीं है शब्द। इधर से लव उठाया, इधर से लीन उठाया, उसने अपनी भाषा बताई। बाबा की अपना ग्रामर है। एक वाक्य ऊपर से चालू होता है 4 लाइन के बाद, ना बीच में कॉमा है, ना फुल स्टॉप, ना कुछ। चालू कहाँ से होता है? और आज बाप दादा इनको देख रहे हैं, ये ऐसे वैसे वैसे, और फिर नीचे फुल स्टॉप। किसी ग्रामर के रूल को, ये तुम्हारे मनुष्यों के है, वो फिर भी साहित्य सम्राट है। वो कोई रूल को फॉलो नहीं करता है, और उसकी अपनी राइमिंग सिस्टम है, हिंदी और इंग्लिश मिलाई हुई। होली हंस अर्थात पवित्र, होली हंस अर्थात स्वच्छ, होली हंस अर्थात, ये तीसरा। चौथा क्या बताया था इधर? परमहंस। बाबा ने शब्द प्रयोग किया होली हंस, परमहंस शब्द प्रयोग नहीं किया। और परमहंस किसको कहा जाता है? जो अध्यात्म के ऊंचे शिखरों पर पहुंच जाते हैं। तो यहां पर भी होली हंस अर्थात जो एकदम टॉप की जिनकी स्थिति है, जरा भी डिस्टर्ब नहीं होते छोटी छोटी बातों से, ना दूसरों को करते। आज की मुरली में वो भी है, दुख तो देते नहीं पर दुखी हो जाते, फिर व्यर्थ चलता है। राजा अर्थात सुखी और सुख देने वाला। तो परमहंस की स्थिति हो, निरंतर ऊंची अवस्था हो हमारी। इस पर खोज करनी है कि वो कौन सी चीज है जो मुझे नीचे लाती है, क्या है जो नीचे आ गए। और नीचे एक बार आ गए तो फिर दुख ही दुख। जैसे एक बॉल को फेंक दो सीढ़ियों पर, क्या करता है बॉल? नीचे 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 जाता है। इसके लिए गिरना ही नहीं। जिस मंजिल पर जाना ही नहीं है वहां के रास्ते का क्यों पूछते हो किसी को? अगला क्या था इधर? मानसरोवर में रहते हैं। सागर कम, हंस कहाँ रहते हैं? हंस रहते ही है सागर के कंठे पर। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। हंस कहाँ रहते हैं? एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, खुद ही बाबा ने प्रश्न पूछे, सागर हंस रहते कहाँ हैं? और खुद ही उत्तर दिया, सागर के कंठे पर। हंसों का तो स्थान ही है सागर। तो हम सब कहाँ रहते हैं? सागर के पास, बाप के पास। जो उससे दूर जाएंगे फिर उसको दुख होगा। जैसे बहुत ठंड सर्द रात है और यहां किसी ने आग जलाई है। एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, एक दूर बैठा है। जो दूर बैठा है वो कहता है मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मैं क्या करूं। और जो यहां नजदीक बैठा है उसे ठंडी नहीं लग रही, वो खुश है। किसने कहा तुमको दूर बैठने के लिए? जितना जो दूर जाएगा वो सफर करेगा। यहां आके बैठ जाओ। जो परमात्मा के जितना समीप है उसको ढेर सारे प्रश्न नहीं है जीवन में, ये क्यों, वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है। तुम्हारे पास जितने ज्यादा प्रश्न हैं अर्थात तुम उतना दूर हो। ढूंढते रहते किसको अपने प्रश्न पूछूं। ये नया भाई है, इसको पूछते हैं, इसको कभी नहीं पूछा है।
उत्तर तो उसको पता ही है क्या देने वाला है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट किस में? पूछने में, प्रश्नों में रस है। उत्तरों में तो वही, आत्माभिमानी बनो, स्वमान का अभ्यास करो, बाबा को याद करो, अमृत वेला अच्छा करो, ये सारे उत्तरों में पता है। अभी इसको पूछ लिया, अभी इसको नहीं, अभी दूसरा ये ठीक दिख रहा है, इसको पूछो। हमारा एक प्रश्न है, हमारी बेटी ज्ञान में नहीं चलती, क्या करे? बेटा ज्ञान में नहीं चलता, क्या करे? तुम चल रहे हो क्या? तो स्थान कहाँ रहना है? निरंतर सागर के पास। सागर से दूर चले गए, जब जब हम बाबा से दूर चले जाते हैं तब तक जीवन में समस्याएं घेर लेती है। इसका प्रमाण ही है, जब हम उसके बहुत नजदीक है तो एक अज्ञात सी खुशी रहेगी, निरंतर सतत खुशी रहेगी। और जब जीवन में निरंतर एक अज्ञात सा दुख है, सब कुछ करने के बाद भी, तो समझ लेना हम उससे दूर है। उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बता रहे लोगों को, कोर्स करा रहे, उसके ही स्थान पर रहते हैं, परंतु फिर भी उससे दूर है, जुदा है, उससे बहुत दूर है। जैसे दो व्यक्ति एक साथ काम करते, एक जगह दोनों साथ में रहते, पर क्या जरूरी है दोनों साथ में है? मन से तो इतना दूर है, कोसों दूर है एक दूसरे से। माया मेरे साथ है, फलक से कहो तो माया समीप आ नहीं सकती। निश्चय और फलक से कहो स्लोगन। भगवान मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ, मैं उसके साथ रहता हूँ, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मैं उसके संग संग चलता हूँ, वो तो है ही। अगला पॉइंट, हाँ, तो ये कई मुरलियों में ये आया है कि तुम्हें क्या करना है। पत्थर, कंकड़ और मोती है, तुम क्या चुनोगे? मोती। अर्थात क्या? दूसरों की विशेषता देखना। क्या अर्थात? हंस अर्थात किसी में, एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है किसी में 9 अवगुण है और 1 गुण है, तो बाबा उस गुण को देखते हैं। बाप और बच्चों में क्या अंतर है? किसी में 9 अवगुण है, 1 गुण है, और तुम क्या करते हो? किसी में 9 गुण है और 1 अवगुण है। तुम्हारी नजर इतनी तीखी है, इतनी पैनी नजर है कि तुम उन गुणों के ढेर में से भी, अभ्यास इतना पक्का है तुम्हारा कि तुम इस अवगुण को ढूंढ लेते हो। कोई आके कितना भी कहे ये भाई बहुत अच्छा है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, और फिर कोई आके कहे इसमें ये, एकदम उसको पकड़ लेते और फिर उसका विस्तार और अमृत वेले उसका चिंतन, दूसरों के अवगुणों का अच्छा चिंतन अमृत वेले होता है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। नहीं तो असुरक्षा का भाव आता है, ये हर बात में हमसे आगे जा रहा है, कुछ तो होगा जिसमें ये हमसे पीछे है। अगर कोई ऐसा हमें बता दे एक बात उसके बारे में, तो ऐसी इधर शांति एक मिलती है, अज्ञात सी, एक राहत मिलती है। ये जो जल रहा था ना हृदय, जो आता है कहता है ये आगे है, इसका वो अच्छा है, उसका वो अच्छा है, इसका ये भी अच्छा है, ऊपर से तो हंसी है परंतु अंदर से आग है। और जो आके उस आग को शांत करता है थोड़ा पाए, तो अपना दोस्त लगने लगता है। फिर अगली बार उससे जब मिलेंगे ना, तो वही बात, उसकी बात निकालना कि और क्या नए अनुभव आए उसके बारे में। तो हमारे हृदय को थोड़ा आथत, थोड़ा राहत मिलती है दूसरों के अवगुणों के चिंतन से। ये पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हम ये है। आग लगती है, आग दूसरे और हमसे आगे जा रहा है, पर मजबूरी ऐसी है कि हंसना पड़ता है, हाँ हाँ करना पड़ता है, तारीफ करनी पड़ती है, नहीं तो हम लोग कहेंगे तुम जलते हो। तो क्या अलग करे? एक तो गुण अवगुण, तो गुणों को उठाना है, अवगुणों को छोड़ देना है। अवगुण मोह से बिसरत नहीं। अगला क्या था? प्रोटेक्शन। हमारा जो घोंसला है, ये यज्ञ हमारा घोंसला है, ये ब्राह्मण जीवन हमारा घोंसला है, हमारी प्यूरिटी हमारा घोंसला है। कोई कितना भी उसको हिलाने की कोशिश करे, नष्ट करने की कोशिश करे, खुद नष्ट हो जाओ, परंतु घोंसले को नष्ट नहीं होने देना। खुद मर जाओ, मिट जाओ, कट जाओ, परंतु प्यूरिटी
न जाए। हाईएस्ट प्रोटेक्शन इस घोंसले का करना है, प्यूरिटी के। मर्यादा है। कोई नाराज हो जाए चलेगा, मनुष्य नाराज हो जाए, रूठ जाए चलेगा, परंतु भगवान नाराज नहीं होना चाहिए। और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय प्यूरिटी है। इसके लिए मुरलियों में आता है, श्रीमत विरुद्ध किसी को सुख नहीं देना है। कोई कहता है हमारे साथ यहाँ चलो, हमारे साथ वहां चलो, हमारे साथ ये खाओ वो खाओ, तो श्रीमत विरुद्ध सुख देने का प्रयत्न हमें दुखी कर देगा। जिनको निमंत्रण नहीं मिलता है फिर वो खट्टे अंगूर जैसा है, अंगूर ही खट्टे। हम नहीं खाते अंगूर। लोमड़ी ने अंगूर देखे, जब नहीं हाथ आया तो उसने क्या कहा, क्योंकि खरगोश ने देख लिया उसको, और क्या पूछा, चाची क्या हुआ, मौसी चाची जो भी। वो कहती है बिल्कुल अच्छे नहीं थे, खट्टे थे। परंतु इतने में थोड़ी ना रुकेगी लोमड़ी। वो फिर गई, जिम वगैरह ज्वाइन करके बॉडी बिल्डिंग बनाई उसने, और पावरफुल हो गई। और फिर जाके जंप किया, और फिर देखा वास्तव में अंगूर खट्टे हैं। और फिर खरगोश को क्या कहा कि अंगूर बहुत मीठे हैं। क्योंकि अब अहंकार की बात आ गई ना, मैंने इतनी मेहनत की और फिर अंगूर प्राप्त किए, फिर अभी कैसे अंगूर बहुत मीठे। ये पूरी कहानी है, स्कूलों में हमको आधी ही सिखाई गई। उसके बॉडी बिल्डिंग की कहानी हमको बताई नहीं गई। आगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रेम। हंस अर्थात प्रेम। हंस अर्थात क्या, नहीं प्रेम में भी कौन सी बात बताई थी उधर, एक व्रता। प्रेम भी कैसा, एक व्रता। मोनोगैमस रिलेशनशिप के लिए हंस जाने जाते हैं। स्वान्स आर नोन फॉर देयर मोनोगैमस रिलेशनशिप। एक व्रता, एक पति एक पत्नी, ये संबंध। तो एक बाप दूसरा न कोई। और अगला पॉइंट हो गया नहीं, अब अगला और इधर बाबा के पॉइंट्स निकालेंगे। हंस अर्थात बाबा ने कहा हंसों की डांस, एक मुरली है इसके ऊपर। हंस अर्थात होली, हैप्पी हंस, एक नया शब्द जोड़ दिया है। होली तो पता है, पर हैप्पी, होली। हंस अर्थात निरंतर खुश, दुखी नहीं। कोई भी चीज हमें दुखी ना कर सके। किसी चीज में इतनी शक्ति जो हमें दुखी कर दे, किसकी इतनी बिसात कि जो हमें दुखी कर सके। अभी तक मुझे दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ है दुनिया में, ये लिख के रखो अपनी डायरी में। कितना अच्छा वाक्य है, मुझे दुखी करने वाला, अरविंद भाई, आशीष भाई, मुझे दुखी करने वाला इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ है, ना होगा। कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे उदास नहीं कर सकता है। हमारी विदाउट परमिशन हमारी कोई इंसल्ट भी नहीं कर सकता। हम परमिशन देते हैं उसको कि तुम मेरी इंसल्ट करो, तब वो करता है। वो पॉइंट, सेंसिटिव पॉइंट हमारे ही भीतर है और वो जानता है, बराबर उसको छेड़ता है, उस तार को। हमारी डूबती रग को बराबर पकड़ता है। उसे पता है ये ज्ञान में तो बहुत पावरफुल है, पवित्रता में भी बहुत पावरफुल है, लौकिक से तो एकदम वैराग है इसको, प्रोफेशन में भी एकदम परफेक्ट है। तो अब खोज चालू करनी है, इसकी कमजोरी क्या है। हाँ, इसको जब जब खाने के लिए बुलाया तो एकदम इसका खुशी हो जाती है, ये इसकी कमजोरी है। तो चलो अब इसको सप्लाई चालू करो। एक महिला होती है बूढ़ी बेचारी, उसे कम दिखाई देता है, अकेली रहती है घर में, कोई नहीं है उसके। एक दिन 2 महिलाएं आती है, कहती है हम आपकी सेवा में आए हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं भगवान की। वो कहती है ठीक है, कब आऊं? वो दोनों कहती कभी भी आ जाओ। वो माता जी कहती है कभी भी आओ तुम। वो सुबह आती है कुछ दिन, फिर कभी कभी शाम को भी आती है, उसके घर का सारा काम करती है वो 2 महिलाएं। और फिर काम होने के बाद में प्रार्थना में बैठती है, दोनों मंत्र जाप करती है। ये बूढ़ी महिला बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है उनसे। और फिर तो वो लोग कहती है हम अभी यहीं आपका भोजन भी हम ही बना के देंगे। ये आपकी सेवा अर्थात भगवान की सेवा।
2 सेवाधारी मिल गई उसको, कोई तो थे नहीं, ब्राह्मणिया। हमारी भाषा एकदम अलग भाषा है। और वो भी जवान 2 नए सेवाधारी मिल गए तो इतनी खुश हो जाती है माता जी, बहुत खुश। और वो दोनों उसे नई नई कहानियां बताते, भगवान की बातें, शास्त्रों की बातें, प्रार्थना की बातें, ऐसी ऐसी बातें बताती है। और एक रात उस माता जी को दोनों, वो कहती है आज हम यहीं सो जाएंगे, ठीक है सो जाओ, क्योंकि दोस्ती तो बढ़ गई है ना, विश्वास भी इतना ज़्यादा हो गया। वो कहती सो जाओ। फिर वो अच्छा सा पूरा छिड़क देती है सुगंध, इत्र, और माता जी सो जाती है। रात को 12 बजे उसकी आंख खोलती है, देखती है घर खाली, दरवाजा खुला, 2 ब्राह्मणियां, 9 2 11। भाग गई है तो झूठ। तो होली हैप्पी हंस। और हंस के बारे में और एक चीज बताई थी, वो कैसे होते, घुमक्कड़। तो सेवा करती रहनी है, घूमते रहना विश्व की परिक्रमा, चाहे शरीर से या मन से। और कोई बात किसी को याद आ रही है? सागर की भिन्न भिन्न लहरों को देखते हुए हर्षित, तो वही हर्षित रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना, होली हंस, होली हैप्पी हंस। नाचते रहना, हंसों का ये डांस है, तो निरंतर डांस करते रहना। हंस सफेद होते, सफेद अर्थात प्यूरिटी, प्रतीक है पवित्रता का। हंस वाइट के तो फिर बहुत सारे अर्थ है, वो सब उसमें आ गए। और किसको याद आ रहा है हंस के बारे में कोई बात? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। हंस की चाल और हल्के होते हैं, उठा के देखा किसी ने? हाँ, सॉफ्ट होते हैं। और तो चलो चल हंसा उस देश जहां तो है पिया बसे। हंसों का देश वो देश है, ये देश उसका नहीं है। हमें वापस अपने देश चलना है। पूनम है हर रात वहां पर हो ना कभी अंधियारा, लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहां उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जले बिन बाती, प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर्षे दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहे तुमसे चले, और तुम तक पहुंचे मेरे मन की राहें। ये है यात्रा मेरी यात्रा। ओम शांति। ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जले बिन पाती, प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें